मे कमिंग सर? आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। सुमन, जी सर। आप तो अभी स्कूल में गणित की टीचर हो। जी सर। आप धौलपुर से हो जी सर। और धौलपुर तो कुख्यात जिला माना जाता है राजस्थान का। जी सर। बजरी माफिया बहुत ज्यादा प्रभावी है। जी सर। आप ये मानती हो क्या कि प्रशासन माफियाओं से गठजोड़ करता है? आपका क्या कहना है इसमें? जी सर, मेरा मानना यह है सर कि अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ अपवादों के आधार पर पूरे सिस्टम को खराब बता देना या पूरे सिस्टम को कह देना कि माफियाओं से गठजोड़ है, तो मुझे लगता है सर गलत है। हालांकि अपवाद हो सकते हैं सर। आप बजरी जो खनन हो रहा है, जिसे अपन कह सकते हैं गैर तरीके से, जी। कौन से ऐसे दो कारण हैं जो आप इसे रोक पाओगी या सर, फिर सिस्टम का हिस्सा बनोगी? जी सर, रोकने के लिए सर प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि जहाँ से भी बजरी का खनन हो रहा है उन रास्तों को चिन्हित करके उन रास्तों को जैसे अवरोध स्थापित कर दिए जाएं, या तो जैसे खाई खोद दी जाए या कोई बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाएं, तो उससे अवरोध स्थापित हो जाएगा सर। दूसरा ये किया जा सकता है कि जैसे जो मुखबिर वाली जो व्यवस्था कर दी जाए, कोई पुलिस का कर्मचारी या लोकल में से ही किसी को लेके इस तरीके की सूचना के लिए वहाँ मौजूद रखा जाए सर। आप तो करना चाहती हैं, लेकिन सर। आपके उच्च अधिकारियों का आपके पास फोन आ गया कि इस ट्रक को या इस ट्रॉली ट्रैक्टर को छोड़ दीजिए, आप कैसा महसूस करोगी? तब क्या निर्णय लोगी, जबकि आपको पता है किसी प्रकार की बिल्टी नहीं है, कागज नहीं है? जी। क्या डिसीजन लोगी? जी सर, उच्च अधिकारियों से किस तरीके से वार्ता करनी है अभी उसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अवगत होंगी तो जो सिस्टम के तरीके से वार्ता करी जाएगी मैं उसको करूँगी। अच्छा अच्छा, और मतलब ट्रेनिंग के बाद में फिर ट्रेनिंग होगी? जी सर। जी नहीं सर, अब इस तरीके से कि उच्च अधिकारियों के किस प्रकार के आदेश आते हैं सर, अभी मैं अवगत नहीं हूँ कि कैसे मौखिक आदेश भी मानने होते हैं या केवल लिखित आदेश मानने होते हैं। आप शिक्षक हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम सर 2009 में आया था। क्या है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम? इसमें सर 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करी गई है सर। अच्छा, ये संविधान में किस संशोधन द्वारा किया गया है? जी सर, ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके अंतर्गत मूल अधिकारों के अंतर्गत 21A जोड़ा गया था, साथ ही मूल कर्तव्यों के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और इसके साथ ही सर नीति निर्देशक तत्वों में भी। अच्छा, ये बताइए, आमतौर पर देखा गया है कि बालिकाएं गणित शिक्षा के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं होती हैं, इसका रीजन क्या होता है? जी सर, इसके सर कई कारण रहे हैं गणित शिक्षा के प्रति। एक तो जैसे कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति ही अभिभावक इतने जागरूक नहीं होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्योंकि गणित प्रारंभ से ही कठिन विषय रहता है, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनको हल कराने के लिए उनके पास कोई उपलब्ध नहीं होता है सर। उत्तर और पूर्वी राजस्थान में जी। दक्षिण जिलों की अपेक्षा जी। या तुलना में अगर अपन देखें तो लिंगानुपात कम है जी। और शिक्षा का अनुपात अधिक है। जी। क्या शिक्षा व्यक्ति को चतुर बनाती है? क्या है आपकी राय? जी सर, मेरा मानना है सर कि शिक्षा सदैव ही व्यक्ति को सभ्य बनाती है। शिक्षा सदैव ही विकास के लिए अग्रसर करती है। ये जो नतीजे सर हैं इनके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं सर, जैसे कि जो कि सामाजिक जो मान्यताएं हैं, दक्षिणी जो राजस्थान के ज़िले हैं उनमें जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनमें मातृशक्ति को अधिक मान्यता प्रदान की गई है, और इधर के जो ज़िले हैं उनमें पुरुष प्रधानता की वजह से भी कुछ कारण रहे हैं। दूसरे सर ये भी हैं कि जब शिक्षा आती है तो व्यक्ति नए नए तरीकों को सीखता है, तो कहीं ना कहीं उस बात का भी असर लिंगानुपात पर पड़ा है सर। अच्छा, जी सर। अगर हम देखें जी सर। तो जैसे कि आपने कहा दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले क्योंकि जनजाति हैं और यहाँ पर हम सभ्य समाज की तरफ ज़्यादा अग्रसर हैं। जी। क्या ऐसा हो सकता है कि सभ्य समाज को जनजातियों से कुछ सीखना चाहिए जी सर। शिक्षा के क्षेत्र में? और बच्चों को आप अगर बताना चाहें तो किस तरह से आप? जी सर, मैं
अगर बच्चों को बताना चाहूँ तो सर मैं ये बताऊंगी कि हमें जनजाति जो समाज है उससे मातृशक्ति की जो महत्ता है, जो लिंगानुपात है, उसके बारे में सीखना चाहिए। दूसरा, हमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी सीखना चाहिए कि जो जनजाति हैं वो किस प्रकार से हमारे पर्यावरण का संरक्षण करते हैं सर। और इसके साथ ही सर जो हमारी जो देशी संस्कृति है उसके संरक्षण की भी मैं चाहूँगी कि बच्चे उनसे सीखें।